कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको जोड़ा प्रिय, और ये अद्भुत समय हमारे जीवन में लेकर आया। हम यहोवा का धन्यवाद दें। ये वो सुंदर समय है जब परमेश्वर हमसे, जैसे आदम की वाटिका में आदम और हवा से मुलाकात करने परमेश्वर चला आता था, उसी समय उसी प्रकार से जब हम इस अध्ययन के लिए इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में चल कर आता है। हालेलुया। वो चाहता है कि वो हमसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करे। वो चाहता है कि जब हम उसके वचनों को सुने तो हमारा ध्यान उसकी ओर रहे, हमारा मन उसकी ओर लगा रहे। हालेलुया। ताकि हम उसकी बताई हुई बातों को, अर्थात उसके वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर सके और उसके द्वारा हम अपने जीवन के लिए और अपने जीवन के द्वारा औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है। पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार सेवकाई में था, इसके कारण थोड़ा सा गले पे स्ट्रेन है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का काम अटल है और परमेश्वर का कार्य चलता रहेगा। हालेलुया। ये समय है जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं। हमने इसके पहले जो हमने वचन सीखा उसमें मैंने आपको बताया कि स्त्रियों का परमेश्वर के राज्य में कितना अधिक महत्व है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर आपने ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, हमने कभी भी स्त्रियों को डोमिनेट नहीं किया। मैंने कहा, मैंने आपको कहा ही नहीं कि आपने डोमिनेट किया। आमीन। लेकिन अगर आप मुझे फ़ोन करके इस बात को कह रहे हैं कि हमको डोमिनेशन लगा, तो आप अपने आप को जांचिएगा ज़रूर कि कहीं आपने किसी स्त्री को सेवकाई की बातों को लेकर दुखी तो नहीं कर दिया। आमीन। बिकॉज परमेश्वर जो हमें वचन बांटने के लिए कहता है, उसके वचन में लिखा है, ना तो तू परमेश्वर के वचन में कुछ घटाना, ना तो उसमें कुछ बढ़ाना। जैसा पवित्र आत्मा बताता है वैसे ही वचनों को आगे लोगों तक, कलीसिया तक पहुंचाना। मैंने उनसे कहा, पास्टर आप बुरा मत मानिए, जो प्रभु ने मुझे कहा मैंने वो कर दिया। हालेलुया। ये मेरी जिम्मेदारी है प्रियो। जो बातें परमेश्वर ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कही है, बड़ी ईमानदारी के साथ आप तक उन बातों को पहुंचाना है मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। और आज फिर एक बार परमेश्वर के संदेश को लेकर, जिसमें हम मैथ्यू 16:21 के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, जब उसने अपने चेलों को पहली बार कहा कि मैं मरवा डाला जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा। उस विषय को हम पिछले 10-12 दिनों से सीख रहे हैं। आज हम उसी विषय की ओर ध्यान देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़े, उसके प्रकाशन को प्राप्त करें, क्यों ना अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 51 वर्सेस 12 to 17। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, उसके 12 से लेकर तो 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 51 वर्सेस 12 to 17। वचन में लिखा हुआ है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये भजन संहिता है, ये 51 अध्याय है, जहाँ पर दाऊद को अपने किए हुए बातों पर पछतावा हुआ, अपने किए हुए पापों पर, जहाँ उसने बेतशेबा का बलात्कार किया था और जहाँ पर उसने उसके पति उरिया को मरवा दिया था, उसे अब यहाँ पर पश्चाताप होता है और वो यहाँ से परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, प्रभु से क्षमा मांग रहा है। हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। इसका अर्थ है परमेश्वर का हर्ष या आनंद, जो हमारी ताकत है, परमेश्वर हमको देता है। लेकिन जब हम पाप में पड़ जाते हैं तो शत्रु हमसे उस आनंद को छीन लेता है, और शत्रु आपको वापस नहीं देता, वो छीनने वाला है, वो देने वाला नहीं है। लेकिन जब आप आपके पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने मुख के अंगीकार के द्वारा करते हैं,
और परमेश्वर से जब आप उस आनंद को मांगते हैं, परमेश्वर वापस से आपको उस आनंद के तेल से भर देता है। हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अर्थात जो तूने मुझे पहले दिया था, मेरे पापों के कारण, मेरे गुनाहों के कारण मैंने उसे खो दिया प्रभु। शत्रु वो मुझसे चुरा कर लेकर गया और अब फिर एक बार मैं अपने पापों का अंगीकार तेरे सामने करता हूँ पिता, मुझे उस उद्धार के आनंद को तू वापस लौटा। हालेलुया, आमीन। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। आमीन। ये दाऊद की प्रार्थना है। अगर आज आप किसी भी प्रकार के पाप में पड़े हुए हैं और शत्रु ने आपके जीवन का आनंद छीन लिया है, देन कम ऑन योर नीज, बाउ डाउन योर हेड एंड प्रे टू गॉड। अपने घुटनों पर आए, अपने सिर को झुकाए और अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, अपने पापों का अंगीकार करें और उससे उस उद्धार के आनंद को वापस मांग ले। मैं आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर आपको उस आनंद से, खातरी से भरेगा। आमीन। और वचन कहता है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। हे प्रभु, जब मैं ही अपराध में पड़ा हुआ हूं तो भला मैं तेरे मार्ग पर लोगों को कैसे लेकर आ सकता हूं? इसीलिए तू मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे ताकि मैं उस आनंद को प्राप्त कर सकूं और फिर मैं अपराधियों की ओर या संसार की ओर, अंधकार में पड़े हुए लोगों की ओर जब भेजा जाऊं तो मैं उनको तेरी ओर लेकर आ सकूं, ताकि वे पाप के गंदगी से निकल कर ज्योति की चट्टान पर चढ़ाए जाए। हालेलुया। ये तब संभव है जब परमेश्वर से पहले आप अपने पापों की क्षमा मांग लें। आमीन। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। 14 वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। देखिए, यहाँ पर उसने बेतशेबा के पति को मरवा डाला था और वो बोझ दाऊद के जीवन पर बना हुआ था। और जब आपके जीवन में बोझ होता है तो आपको जय जयकार करना कठिन हो जाता है। आमीन। हमारे कलीसिया में एक ब्रदर है, साउथ इंडियन है। उस दिन हमारे वर्शिप लीडर आराधना में अगुवाई कर रहे थे और मैं आराधना का आनंद ले रहा था। और हमारे वर्शिप लीडर ने कहा कि इस समय हम सब लोग अपने स्थानों में हिलेंगे डुलेंगे और हम लोग जो गीत अभी गाएंगे उसमें मैं चाहता हूं कि आप नाचे कूदे आराधना करें। और फिर उन्होंने गीत गाना शुरू किया और जब तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, और जब वो हमारे वर्शिप लीडर इस गीत को गा रहे थे, सारी कलीसिया नाच रही थी, लेकिन कुछ लोग थे जो अपने हाथों को बांध कर सीधे खड़े थे। और फिर वर्शिप लीडर ने आराधना को रोका और उन्होंने कहा, आप आपके आस पड़ोस वाले लोगों को हिलाइए और उनसे कहिए आप भी हमारे साथ आराधना में आनंद मनाइए। और मेरे बाजू में ही ब्रदर खड़े थे और मैंने उनको हाथ लगाया, वो ऐसे खड़े थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे कंधे को ऐसा किया, नहीं तो आप नाचो, मैं नहीं नाचूंगा। और मैं उनको देखता रह गया और फिर हमने गीतों को गाना, आराधना का आनंद लेना शुरू किया। लेकिन मैं उनको देख रहा था, वो ऐसे के ऐसे ही खड़े थे, मुंह को देख रहे थे। जब पूरा वर्शिप सर्विस खत्म हो गया और मैं उनके पास गया, मैंने उनसे हाथ मिलाया, प्रेज लॉर्ड ब्रदर। उन्होंने मुझे कहा, प्रेज लॉर्ड पास्टर, क्या हम कभी नाचे नहीं है ना, वो हमारा सेक्शन नहीं है, हमको नाचने की आदत नहीं है प्रभु की उपस्थिति में, और क्या आप मुझे और कोई काम करने बोल दीजिए आप, लेकिन हमने कभी ये सब किया नहीं है तो हम नाच नहीं सकते, और आप मुझे उसी बात को करने बोल रहे थे जो मैंने कभी की नहीं। Amen. I was looking at him, I am praying for that brother to come out of that bondage. आराधना में छुटकारा होता है, ये अब तक लोगों को नहीं मालूम हुआ। आमीन। और छुटकारे से पहले आनंद मनाना होता है, और जब हम आनंद मनाते हैं तो हम तालियों को बजाते हैं, सीटियों को बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और अपने आनंद को शरीर के द्वारा प्रकट करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, हे प्रभु, मुझ पर वो बोझ है अपराध का और मुझे उससे छुड़ा ले ताकि मैं तेरे धर्म के जय जयकार को करने पाऊं। हालेलुया। आमीन। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना में ये वचन लिख लीजिए, भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 15 वचन, उसको प्रार्थना में आप ये वचन को क्लेम करें, हे प्रभु तू मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। हालेलुया। अगर आप मांगोगे तो प्रभु खातरी से आपको देगा।
क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। फॉर यू विल नॉट डिलाइट इन सैक्रिफाइस और आई वुड गिव इट, यू विल नॉट बी प्लीज्ड विद अ बर्न्ट ऑफरिंग। आपका धन, आपकी जमीन जायदाद, आपके डोनेशंस, ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता प्रभु, नहीं तो मैं दे देता, ऐसा दाऊद खुद लिखता है। आमीन। तो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? जब आप आनंद के जय जयकार की ध्वनि करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। मैं और आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम मायूस होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम हताश होते हैं, संसार हमें त्याग सकता है, हमारे अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग, हमारे पासबान, हमारी कलीसिया हमको त्याग सकती है, परंतु मेरा प्रभु का वचन कहता है जब मेरा मन टूटा हुआ होता है तो वो सर्वोत्तम बलिदान होता है जो परमेश्वर को चढ़ाया जाए। जब मैं अपने टूटे हुए हृदय के साथ दाऊद के टूटे हुए हृदय के समान प्रभु के सम्मुख जाता हूँ, तो जैसे परमेश्वर दाऊद को आशीष दिया, वैसे ही आशीष को मैं और आप भी प्राप्त करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है, टूटे हुए मन से हम मनुष्यों के पास मदद ढूंढने जाते हैं। बट आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आपके हृदय पर किसी भी प्रकार का बोझ है, आप टूटे हुए मन से होकर गुजर रहे हैं, आप अपनी आंखों को और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं, परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। प्रभु का धन्यवाद दे सुंदर और अद्भुत वचन के लिए। ये समय है जब हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए जो सामर्थ हमने प्राप्त किए, हम यहोवा का धन्यवाद दे, और आने वाले वचनों के लिए जो हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें और अपना समर्पण परमेश्वर को करें। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू मुर्दों में से जी उठा है राजा। तू जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को केवल सुनता नहीं, परंतु हमारी प्रार्थनाओं की ओर तो अपने ध्यान को लगाता है। पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के इन सुंदर वचनों के लिए, जिसे पढ़ने की सामर्थ, ताकत और बल तूने हमको दिया। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए जो अब तक तूने हमें दी है राजा। हम धन्यवाद देते हैं उन आने वाली आज की और आने वाले दिनों की आशीषों के लिए, जिसमें तू हमें अद्भुत रीति से गवाहियों के लिए तैयार करने जा रहा है राजा। प्रभु जी आज जब हम तेरी इस वाणी को सुनने जा रहे हैं, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर हमारे पिता, हमें तैयार कर ताकि हम प्रभु परमेश्वर पिता इन वचनों को समझने वाले हो सके और एक बड़ी कटनी को हम आने वाले दिनों में तेरे राज्य के लिए काट सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को सलाम। हमने जो लास्ट अध्ययन किया उसमें मैंने आपको कुछ स्त्रियों के बारे में बताया। कुछ लोगों की ये धारणा है कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, स्त्री कभी भी अगुवाई नहीं कर सकती है। अ वुमन कांट पास्टर द चर्च, कोई स्त्री कभी किसी चर्च के पासबानी नहीं कर सकती है। अ वुमन कैन नॉट लीड द वर्शिप, एक स्त्री कभी भी आराधना की अगुवाई नहीं कर सकती है। एक स्त्री ऊंचे स्थानों पर जाकर लोगों को प्रभु की संगति में बढ़ा नहीं सकती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के वो लोगों की सोच है। और मैंने आपको कुछ स्त्रियों के नाम बताए थे। वो सामरी स्त्री जिसने यीशु की महिमा का प्रचार किया और सारा शहर बचाया गया, वो एक स्त्री ही थी। ये एक स्त्री ही है जिसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसने यीशु के she was the only woman who understood what Jesus Christ wants to say। ये एक ही स्त्री थी उन चेलों के अलावा। चेलों को प्रभु जब बता रहा था कि मेरा पकड़ा जाना अवश्य है, मेरा मार डालना जाना अवश्य है और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये लोगों का ध्यान नहीं था चेलों का, लेकिन ये स्त्री ही थी जिसने उसका अभिषेक तेल से किया। वो स्त्री ही थी जिसने उस बात को समझा। वो एक स्त्री ही थी जिसने यीशु मसीह के उठने की खबर सारे संसार को सबसे पहले दी। लीडिया एक स्त्री ही थी जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी, जिसने अपने धन के द्वारा परमेश्वर के राज्य की महिमा की। आमीन। प्रिस्किला नाम की एक स्त्री थी। आप दूसरा कुरिन्थियों की किताब पढ़ेंगे, उसमें प्रिस्किला नाम की एक स्त्री थी। शी वॉज द असिस्टेंट पास्टर ऑफ द चर्च। हालेलुया।
वो अपने कलीसिया की को पास्टरिंग करती थी, असिस्टेंट पास्टर, जूनियर पास्टर थी। मरियम, शी वॉज द फर्स्ट वर्शिप लीडर इन हर टाइम। ईमान, मरियम के गीत के विषय में हम जानते हैं। डेबोरा लेड इजराइल इन बैटल, एस्तेर सेव्ड हर पीपल फ्रॉम द वाइल्ड किंग। और ये सारी जो करने वाली थी, जिन्होंने हमें पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को सिखाया, ये सब की सब स्त्रियां थी। हालेलुया। और फिर बहुत सारे राइचस, सो कॉल्ड राइचस लोग कहते हैं कि स्त्री कैसे अगुवाई करती है। ईमान, स्त्री अगुवाई नहीं कर सकती, पर ये तो मैंने जो नाम आपको बताया ये सब स्त्रियां ही थी। हालेलुया। प्रियो, यीशु यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय उसके 10वें वचन में कहता है, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। जिस स्त्री ने वो जटामासी का तेल से परमेश्वर के पुत्र का अभिषेक किया, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग भीड़ ने, हमने देखा कैसे उसके विरोध में बातें की। उन बातों को सुनकर यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों उस स्त्री को सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर ऑन द राइट पाथ, people will come and try to pull your legs. Amen. जब आप सही मार्ग पर चलते रहोगे, लोग आएंगे और आपके पाँव को नीचे खींचने का प्रयास करेंगे, आपको कमज़ोर करने का, अपने शब्दों के द्वारा आपको भेदेंगे, आपको निराशा और हताशा की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन स्त्री ने उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान यीशु के सिर पर और उसके पाँव पर अभिषेक में बना हुआ था। हालेलुया। अगर आज आप उस परिस्थिति में हैं जब लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, तो आप अपनी आंखों को, अपने कानों को उन लोगों की ओर नहीं, परंतु अपने कानों को और अपनी नज़र को यीशु के ऊपर लगा कर रखना। हालेलुया। जिस तरीके से उस स्त्री ने इस तेल का इस्तेमाल यीशु के अभिषेक के लिए किया, वो परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। ईमान, देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, आपको जो सुनने की शक्ति है, ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा है। ईमान। इस बात को हमेशा याद रखना। एक बहुत सुंदर गीत है पास्टर विजय बेनेडिक्ट का, माफ कीजिए मेरा गला खराब है, पर प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने रचाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। ईमान। सब कुछ उसके सामर्थ के द्वारा हुआ, और सब कुछ उसके सामर्थ के द्वारा आज भी पृथ्वी पर होता है। ईमान। इस स्त्री का उस तेल का इस्तेमाल करके यीशु मसीह का अभिषेक करना, ये परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। मैं आज आपको उस अभिषेक के तेल की सामर्थ्य हमारे जीवन में क्या सिखाना चाहती है, उस विषय में बात करना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दे कि मैं प्रभु की बताई हुई बातों को आप तक सटीक रूप से पहुंचा सकूं। आमीन। ये जो अभिषेक के तेल की सामर्थ, वो हमें क्या सिखाती है मरियम के और यीशु के जीवन के द्वारा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग पहली बात लिखें कि ये अभिषेक की तेल की सामर्थ हमें क्या सिखाती है। द पावर ऑफ दैट ऑयल और सेंट मीन्स she gets to choose how she uses what the Lord has blessed her with. Amen. अभिषेक के तेल की सामर्थ्य जिससे उस स्त्री ने परमेश्वर का अभिषेक किया उस महंगे इत्र के द्वारा, ये इस बात को, पहली बात ये इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर ने उसको इस अधिकार को प्रदान किया कि जो तेरा है वो तू कैसे इस्तेमाल तुझे करना है।
आमीन। आज परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है कि आप उन बातों का इस्तेमाल कैसे करें, चाहे वो आपकी योग्यता, आपके टैलेंट्स, आपके दान और वरदान, आपका धन, आपका जो कुछ भी है, ये चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। देखिए, इत्र उस स्त्री के पास था, लेकिन उसको यीशु के पांव पर उंडेलना है, या उसको बेच करके अपना घर बनाना है, या अपने लिए गधे घोड़े बैल ऊंट खरीदना है, या इसको लोगों को बांटना है, ये चुनाव, ये स्वतंत्रता यीशु ने उसको दी थी। यीशु ने उसको नहीं कहा था कि तू तेरे घर से, मुझे पता है, मुझे आत्मा में पता चल गया कि तेरे पास इतना इतना इत्र है और तू जाकर मेरे लिए वो इत्र लेकर आ और मेरे पाँव पर उंडेल। नहीं, उसके पास जो था उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका अधिकार यीशु मसीह ने उसको दिया था। हालेलुया, ये उसका चुनाव था। ओके, मैं आपको इस तेल की विशेषता बताना चाहता हूँ। बहुत वर्ष पहले मेरे पास्टर बेंजी ने मुझे इस बात के विषय में सिखाया था, और वो बातें मेरे जहन में, मेरे मन और मेरे हृदय में एक छाप की तरह बैठ गई। एंड आई वाज अमेज्ड जब मैंने उन वचनों को 2004-2005 में सुना था, और मुझे बहुत आत्मा में आनंद हुआ था जब मैंने इस भेद को जाना था। तो मैं आपको आज इस तेल के बारे में कुछ बातों को बताता हूँ, जिससे उस सेंट के बारे में, उस परफ्यूम के बारे में, जिससे उसने पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह का अभिषेक किया। ये जो तेल है, या वो जिन फूलों या पौधों से तैयार होता है। देखिए, तेल को एक प्रोसेसिंग होता है ना। हम लोग पिछले दिनों में ऊटी गए थे मिनिस्ट्री के लिए, और वहाँ से फिर हम लोग वो एक टी फैक्ट्री में, हमको पासवान हमारे सब लोग मिलकर हम लोग गए थे कि वो प्रोसेसिंग कैसा होता है। सो वो पत्तियों से रेड लेबल या कोई भी चाय की पत्ती जो होती है, वो फूल और पौधों के कैसे ग्राइंड किया जाता है, कैसे फिर वो एक छोटे छोटे दानों के रूप में तैयार होती है, वो हमने उस फैक्ट्री में पूरा देखा। और तब मुझे ये बात याद आ रही थी कि यीशु मसीह का अभिषेक का तेल, वो जो लिक्विड तो ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ था, है ना, लेकिन उसको बनाया गया था। सो ये जो तेल है, ये जिन फूलों या पौधों से तैयार होता है, उसको स्पाइक नॉड, या हिंदी में एक शब्द आया है जटामासी का तेल, उसको अंग्रेजी में स्पाइक नॉड या नॉड कहा जाता है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, आपके काम में आएंगे। देखिए, 2004-2005 के नोट्स प्रभु ने मुझे इस अध्ययन को स्मरण करते हुए स्मरण दिलाया, और मैंने जब उन नोट्स को खोजा अपने लाइब्रेरी में, तो मुझे वो नोटबुक मिला, और उसमें से मैंने इन बातों को निकाला और आपको बता रहा हूँ। इस तेल को जिन फूलों और पौधों से बनाया जाता है, उसको जटामासी कहते हैं, या तो फिर उसको स्पाइक नॉड या नॉड कहा जाता है। और ये जो पौधा होता है, उसकी जो जड़ें होती है ना, रूट्स, उन जड़ों से ये अभिषेक का तेल जो इस स्त्री ने यीशु के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया, उस तेल से, उस पौधे के स्पाइक नॉड या जटामासी की जो जड़ें होती है, उन जड़ों से इस तेल को तैयार किया जाता है। और उससे बड़ी आशीष की बात आज मैं आपको बताता हूँ। ये जो पौधा है, ये सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वत में पाया जाता है पूरी दुनिया में। आमीन। सो परमेश्वर यीशु मसीह का अभिषेक जिस तेल से किया गया, वो हिमालय पर्वत पर उसकी जड़ें पाई जाती है। हालेलुया। अगर आप आनंदित हुए इस बात को सुनकर, तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। इन द एंटायर ग्लोब, पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में, अगर ये स्पाइक नॉड कहीं पाया जाता है, तो वो हिमालयन माउंटेन्स में पाया जाता है ना। हिमालय पर्वत पर ये स्पाइक नॉड या जटामासी के पौधे पाए जाते हैं। आमीन। और ये बहुत 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 रेयर पेड़ है, बहुत रेयर पौधा है। ये ऐसा आप जंगल में जाते हो और एक समान 50 नींबू के पेड़ होते हैं, या अलग अलग पेड़ों को आप देखते हैं, सागवान के पेड़ होते हैं, वैसा नहीं है। पूरे हिमालय पर्वत में आप घूमेंगे, आपको बड़ी मुश्किल से स्पाइक नॉड के पौधे मिलते हैं। आमीन। बहुत उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। और उस स्त्री के पास इस स्पाइक नॉड या जटामासी के तेल का होना, that means it was imported from Himalayas. हालेलुया।
वो जिस स्थान पर जेरूशलम में रहती है, ये हिमालय से किसी ने इंपोर्ट करके वहाँ पर जेरूशलम में लेकर आया। एंड यू नो द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेस वेयर दिस लेड, ये स्त्री जहाँ पर इसने यीशु का अभिषेक किया और हिमालय, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, हिमालय से तेल बना करके इसको फिर जेरूशलम में किसी ने लेकर आया था। उन समय की मैं बात बता रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था, ये 4858.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब सोचिए, एक वो पौधा जो बहुत रेयर मिलता है, और क्योंकि रेयर मिलता है तो बट नेचुरल वो एक्सपेंसिव होगा, है ना, जो जिससे ये तेल बनाया गया, जिससे अब यीशु मसीह का अभिषेक किया गया, और इसको यहाँ से तेल को यहाँ से यहाँ इंपोर्ट, जैसे आज हमको चाइना से बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कराते हैं इंडिया में, है ना, यूएस से बहुत सारी चीज़ें आती है, इजराइल से हमको बहुत सारी चीज़ें इंडिया में प्रोवाइड की जाती है, इंडिया इंपोर्ट करता है उसको। उसी प्रकार से उन दिनों में हिमालय पर्वतों से बड़ी मुश्किल से मिलने वाले उस पौधे से जो तेल तैयार किया गया वो यहाँ भेजा गया, और इसके बीच का डिस्टेंस 4858.6 किलोमीटर है, 4858.6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर प्लेस। जहाँ पर वो थी वहाँ से ये डिस्टेंस 58 किलोमीटर्स 0.6 किलोमीटर्स है, और यहाँ से इसको इंपोर्ट करके यरूशलेम में लाया गया था। हालेलुया। एंड बिकॉज दिस ऑयल इज वेरी रेयर, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से पौधे मिलते हैं, बहुत रेयर है, एंड दिस इज इंपोर्टेड फ्रॉम हिमालयंस टू जेरूशलेम, but natural it has to be very 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 expensive। अब आप यूएस से अगर एक टीवी खरीद कर इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, उसकी कॉस्ट बहुत अधिक होगी। या एक मोबाइल, है ना, आप अगर एक एप्पल का मोबाइल लेकर आएंगे, आईफोन लेकर आएंगे, यूएस से अगर आप इंडिया खरीद कर लाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत अधिक होगी। लेकिन आप वो मोबाइल चाइना से इंडिया में लेकर आएंगे तो कॉस्ट बहुत कम रहेगी, बिकॉज यूएसए और इंडिया का डिस्टेंस बहुत अधिक है, लेकिन चाइना और इंडिया एकदम आसपास है, इसलिए कॉस्टिंग कम हो जाएगी। Because this was 4858.6 kilometers away from Jerusalem, so ये ज़्यादा दूर से मंगाई गई थी, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ही रेयर पौधे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सारी दुनिया में हिमालय में भी पाए जाते हैं, इसीलिए ये ऑयल बहुत अधिक एक्सपेंसिव या बहुत 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 अधिक महंगा था। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को गहराई से ले रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आमीन। और पवित्र शास्त्र कहता है कि उसकी कीमत 12 आउंसेस थी। ठीक है, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 12 आउंसेस आज के डेट में क्या कीमत है 12 आउंसेस की? वो उस समय उसकी कीमत 12 आउंसेस थी, अर्थात बाइबल कहती है उस स्त्री ने उसके पूरे 1 साल की कमाई से वो इत्र खरीदा था, या अगर वो इत्र उसको किसी ने भेंट भी किया होगा तो वो उसको इतना एक्सपेंसिव था कि एक उन दिनों में जो डेली वेजेस पे काम करते थे उनकी साल भर की कमाई 12 आउंसेस। आमीन। अब मुझे नहीं पता साल भर की कमाई यानी उनका 30 दिन का सैलरी 1 आउंस रहा होगा, इसीलिए 12 महीने के 12 आउंसेस, आमीन, 1 साल की कमाई। और उसको जब मैं कैलकुलेट कर रहा था कि 12 आउंसेस का इंडिया में आज कीमत क्या होगा, दैट कॉस्ट इज 34,02,002 रुपीस। हालेलुया, 34,02,002 रुपए, सॉरी 34,02,002 रुपए उसकी आज की कीमत है। 34,02,002 रुपीस। क्या आपने इतना कभी प्रभु के राज्य में बोया है क्या? अपने आप को पूछना, आप पूछना अपने आप को। अगर मैं 20 साल से, अगर फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, 20 साल से अगर मैं प्रभु की सेवा में हूँ, 1 साल में 12 महीने होते हैं, अगर मैं 10,000 रुपये महीना बो रहा हूँ तो 1 साल में 1,20,000 हो गए, बराबर। 1 साल में 1,20,000,
1 साल का मेरा ऑफरिंग जाएगा। इनटू 20 ईयर्स भी मैं उसको करूँगा तो ये उसके बाद भी 34 लाख तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। पर स्त्री ने 34,02,200 रुपए का इत्तर यीशु मसीह को उससे अभिषेक कर दिया। हालेलुया। इसीलिए इसका नाम इस पवित्र शास्त्र में लिखा है, आपका और मेरा नहीं लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इस बात की गहराई को समझे। उसके पास जो कुछ था उसने अपना सब कुछ यीशु को दे दिया। 1 साल की कमाई यीशु को दे दी। इसका अर्थ है कि मरियम एक धनवान स्त्री थी। हालेलुया। यकीन मानिएगा, जो 12 आउंसेस का इत्तर जो आज की तारीख में 34,02,02 रुपए का है, वो खातरी से एक बहुत धनवान स्त्री रही होगी। हालेलुया। और इसीलिए, क्योंकि जो स्त्री एक सेंट की बोतल के लिए 12 आउंसेस खर्च कर सकती है, वो भला गरीब कैसे हो सकती है। हालेलुया। आई वॉज थिंकिंग ऑन दिस। मैं इस पर सोच रहा था, प्रभु, या तो ये तो इम्पोर्ट हो गया था, इम्पोर्टेड था, इसके लिए इम्पोर्ट किया गया था हिमालयन इंडियन भारत से, यहाँ पर हिमालयंस वैली से यहाँ पर इसको इम्पोर्ट किया गया था, तो खतरे से महंगा होगा। अब मुझे नहीं पता कि उसने ऑर्डर देकर मंगवाया था क्या अमेज़ॉन से, मुझे नहीं पता, लेकिन वो इम्पोर्टेड था क्योंकि वो सिर्फ पूरे संसार में खाली हिमालय पर्वत पर ही पाया जाता था, उसकी जड़ें, जिससे वो तेल बनता था, वो सेंट या परफ्यूम बनता था। अब ये इम्पोर्ट कराया गया, हो सकता है इसको किसी ने गिफ्ट दिया होगा, रिश्तेदार ने, या तो ये हो सकता है कि इसने उसको खरीद कर ऑर्डर करके मंगवाया होगा। आई डोंट नो, वो बाइबल में लिखा नहीं और मैं उसमें दिमाग ज़्यादा लगाऊंगा नहीं। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर इसको किसी ने भेंट भी दिया था तो 34 लाख रुपए का परफ्यूम कोई आम आदमी देगा नहीं और किसी आम आदमी को देगा नहीं। आमीन। जो धनवान होंगे वही इसको खरीद सकते हैं और वही इसको भेंट दे सकते हैं। सो मैंने ये अंदाजा लगाया, क्योंकि ये इतना कॉस्टली था, अगर इसने खरीदने के लिए उसको ऑर्डर भी किया होगा अमेज़ॉन से, तो 12 आउंसेस इसने पेड किया होगा, पेड इन एडवांस, कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया होगा, पेड इन एडवांस किया होगा। तो ये कितनी धनवान होगी जिसने 1 साल की कमाई एक परफ्यूम बॉटल पर लगा दी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उस स्त्री ने वो सारा का सारा इत्तर यीशु के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। सी दैट सेंट रिप्रेजेंटेड हर वेल्थ, है ना। मरियम की संपत्ति का ब्यौरा एक सेंट की बोतल दे देती है कि मरियम कितनी धनवान होगी। जिसने 34 लाख का परफ्यूम पाँव पर डाल दिया, सर पर डाल दिया, जो भी अलग अलग बातें हम जानते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा उसने उंडेल दिया। फिश फिश करके हम मारते हैं, डीओ वैसा मारा नहीं, इधर एक स्प्रे इधर एक स्प्रे, है ना, उसने उंडेल दिया, ऐसा लिखा है। उंडेलने का मतलब होता है, एक बर्तन है, उसमें थोड़ी सी दाल बची हुई है, फिर पत्नी पति को बोलती है थोड़ी सी बची है, फेंकने से अच्छा, मेढ़ को देने से अच्छा है आप ले लो, और ये पूरा कटोरा वो चावल पर उंडेल देती है, उसको उंडेलना कहा जाता है। हालेलुया। आमीन। दैट सेंट रिप्रेजेंटेड हर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। आमीन। ये उसके धन संपत्ति को, उसके धनवान होने को दिखाता है, ये उसकी संपत्ति का ब्यौरा देता है। मरियम एक खातरी से धनवान स्त्री थी, ये इस बात से हम सीख सकते हैं। और जब वचन कहता है उस तेल को उसने यीशु पर उंडेलने के लिए अपने हाथों में लिया, तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था। अब आप एक आधे एक्सपेंसिव परफ्यूम अगर आपके दोस्त के पास है, आप भूल गए घर में और आप रेडी हो रहे कि कमरे में, जब आप उसको बोलते भाई तेरा परफ्यूम देना, वो आपको बोलेगा या बोलेगी बहुत एक्सपेंसिव भाई, तो मैं बोलूँगा देना भाई, मैं कौन सा पी जा रहा हूँ। वो लेकर के अगर मैंने एक ऐसा और एक ऐसा घुमा दिया परफ्यूम, उसके बाद मैं डिंग डांग करके पूरा घुमाएगा, तो वो रोक देगा, ए भैया पास्टर बहुत महंगा है, थोड़ा लगाओ, कम लगाओ। लेकिन इस स्त्री ने उस पूरे इत्तर को जब उंडेलने के लिए अपनी तैयारी को शुरू किया, वचन में लिखा है लोग उसका विरोध करने लगे। एक ही कारण था, क्योंकि वो तेल बहुत 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 एक्सपेंसिव था। हालेलुया।
परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि जो विरोधी थे उन्होंने क्या बातें कही। हालेलुया। कल हम इस विषय की गहराई में जाएंगे। मेरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। इन अद्भुत बातों को तूने आज हम पर प्रकट किया प्रभु, प्रकाशन की बातों को हम पर उंडेला, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु, उनके जीवन में गवाहियां देना परमेश्वर पिता, ताकि वे उनकी आंखें हर बार तेरी ओर लगी रहे और वे हमेशा तेरा धन्यवाद करते पाए जाए राजा। धन्यवाद देते इन अद्भुत वचनों के लिए, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, इजराइल के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स के लिए, नेताओं के लिए जिनके हाथों में परमेश्वर ने इस देश का अधिकार दिया है, उस हर एक व्यक्ति के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके। उन सारे नेताओं के लिए प्रार्थना करें ताकि उनके द्वारा ये देश उन्नति से उन्नति की ओर और परमेश्वर की महिमा से परमेश्वर की दुगनी महिमा की ओर बढ़ता चला जाए। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।